नमस्ते, सुप्रभातम, स्वागतम। आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले वीडियो तो बनता ही रहेगा, लेकिन रामलला के अयोध्या आगमन पर इतने वर्षों और इतनी कठिन तपस्या के बाद प्रभु का आगमन हुआ है, उसके लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना और ढेर सारा धन्यवाद, ढेर सारी बधाइयाँ आप सभी लोगों को। जब भी मौका मिलता है आप जाएं और जाकर के रामलला के आप दर्शन करें और उनकी कृपा संपूर्ण तरीके से आप प्राप्त करें, ताकि हम सभी लोगों के ऊपर उनकी कृपा बरकरार रहे और हमारा जीवन जो है वो सुखमय, समृद्ध और समृद्धशाली हो सके। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि प्राणायाम में कौन कौन से ऐसे प्राणायाम हैं, और विशेषकर ऐसे प्राणायाम जिसको हम लोग बाह्य प्राणायाम के नाम से जानते हैं, और उसके बाद में नौली क्रिया करने की हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बाह्य प्राणायाम जो है उसके अंदर 3 स्टेप होते हैं, यानी कि मूलाधार बंध और उड़ियान बंध और उसके साथ में जलंधर बंध। जो जलंधर बंध आपके गले में लगता है और उड़ियान बंध आपके पेट में लगता है यानी नाभि के हिस्से में, और मूलाधार बंध जो है वो आपके मूल में लगता है, यानी कि आपका जो अग्नाशय वाला जो छिद्र है उसके वो हल्का सा अंदर सिकोड़ने की प्रक्रिया को ही मूल बंध कहा जाता है। इन तीनों बंधों का जो समावेश बनता है उससे बाह्य प्राणायाम बनता है। देखिए, प्राणायाम जब भी करते हैं तो प्राणायाम को बड़ा ही सावधानी के साथ में और बड़ा ही सुगमता के साथ में करें, और खास तौर आप ये ध्यान रखें कि जब भी प्राणायाम करते हैं या फिर खास तौर से ये बाह्य प्राणायाम जब आप करते हैं तो उसमें आपका पेट जो है बिल्कुल पूर्ण तरीके से खाली होना चाहिए, क्योंकि उसमें होता क्या है कि अंदर की मांसपेशियों को अंदर खींचना होता है, और अंदर खींचेंगे और अगर मान लीजिए आपकी पाचन क्रिया सही नहीं हुई है, पेट खाली नहीं हुआ है, तो उससे आपके शरीर के और आपके बॉडी के अंदर जितने जो हिस्से पुर्जे लगे हुए हैं उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप जब भी आप बाह्य प्राणायाम, नौली क्रिया या इस प्रकार का जो भी आप काम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसमें सबसे पहले आप अपने पेट को पूर्ण तरीके से खाली कर लें। अगर एक बार खाली नहीं होता है तो दूसरी बार खाली कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम जलंधर बंध लगाएंगे, जलंधर बंध लगाएंगे, उसके बाद उड़ियान लगाएंगे और उसके बाद मूलाधार लगाएंगे। जलंधर बंध जब भी लगाते हैं तो उसके पहले आप हल्का सा अपनी सांसों को कोमलता के साथ में आप अंदर धीरे धीरे लें, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ दें। फिर से एक बार लें, फिर से छोड़ दें। इस बार सांस को पूर्ण तरीके से बाहर निकालें नाक के माध्यम से। पूर्ण तरीके से जब आपके पेट में से सांस बाहर निकल जाता है, निकालने के बाद आप अपने गले में जलंधर बंध लगाएं। जलंधर बंध आप एक प्रकार का लॉकिंग सिस्टम आप कह सकते हैं, कि जैसे पानी की टूटी को हम लोग खोलते हैं तो जैसे खोलते हैं तो पानी नीचे गिरने लगता है, और उसको लॉक कर देते हैं यानी बंद कर देते हैं तो पानी ऊपर का ऊपर ही रह जाता है, बाहर नहीं आ पाता है। ऐसे ही सांस पूरी तरीके से बाहर निकालने के बाद हमारे अपने गले में एक लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है, उस लॉकिंग सिस्टम से इसको पूर्ण तरीके से लॉक कर दें। लॉक करने के बाद अपनी ठोड़ी को, अब आपके जो ये वाला हिस्सा है, ये जिसको हंसली बोलते हैं, इसके बीच वाले हिस्से में, यहाँ कटे हुए भाग में इसको यहाँ इस प्रकार से ला करके इसको लगा दें। तो लगा देंगे तो लॉक क्या है ना और मजबूत हो जाएगा और सांस आपकी अंदर नहीं जा पाएगी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप सांस को हल्का सा बाहर निकालें पूर्ण तरीके से।
जैसे सांस को बाहर निकालते हैं और ठोड़ी को अपनी गर्दन के इस वाले हिस्से में जब फंसा लेते हैं, उसके बाद नीचे से अपना जो मूलाधार जो बंद है उसको भी लॉक कर दें, और लॉक करने के बाद पेट को अंदर खींचने की प्रक्रिया को ही उड़ियान बंद बोलते हैं। तो उड़ियान बंद लास्ट में लगाया जाता है। सबसे पहले जलंधर, उसके बाद मूल, उसके बाद उड़ियान। उसके बाद जब आप इसको खींचेंगे तो खींचने की प्रक्रिया जो है ना, अपनी क्षमता अनुसार खींचे। जितनी आपकी सांस बनती है, जितना आपकी जो क्षमता है सांस को रोकने की, उतना ही उसको खींचिए। बहुत ज्यादा खींचने की आवश्यकता आप ना समझें, क्योंकि आप उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, इसका आपको टाइमिंग धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। आइए देखते हैं फिर से एक बार। आप चाहे तो हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं, चाहे तो हाथों को आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं। इस प्रकार से रखने से पेट और अंदर की तरफ आप जाएगा, या फिर आप आगे भी रख सकते हैं इसको। देखें, रोके, और इससे होने वाले जितने फायदे हैं उनको सावधानी से आप लेते रहें। दूसरा, इसमें नौली क्रिया करने की आज कोशिश करेंगे। 2-3 प्रकार के इसमें स्टेप बनते हैं, जिनको आप जैसे पेट को आप अंदर खींचते हैं, खींचने के बाद अपने बीच वाले हिस्से को, यानी पेट के बीच वाले हिस्से को बिल्कुल इस प्रकार से इतनी मात्रा में आप जो है ये आगे रहेगा, और बाकी वाला हिस्सा जो है वो इसको अंदर हम लोग कर लेंगे। उसको करने के लिए आप रोज रोज जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, वैसे वैसे इसमें आपका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। देखें, किसी भी परिणाम का और किसी भी निष्कर्ष का सबसे अच्छा मूल मंत्र जो होता है, अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होता है। आप कोई भी काम करें दुनिया का, उसमें परफेक्टनेस और उसमें शाइनिंग तभी आएगा जब आप उसका पूर्ण तरीके से अभ्यास करें। इसका अभ्यास आप प्रतिदिन आप करें, ताकि आपका पाचन क्रिया इतना स्ट्रांग हो जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं है। आप इसमें चाहे तो मूवमेंट भी दे सकते हैं। मतलब निचोड़ दीजिए आप बिल्कुल पूर्ण तरीके से। जितना अच्छा निचोड़ेंगे उतना ही अच्छी सफाई होगी। आपने देखा भी होगा कि कपड़े को जब भी हम धोते हैं, धोने के बाद उसको निचोड़ करके जब सुखा देते हैं तो कितना शाइनिंग आने लगता है।
ऐसे ही आप अपने शरीर को निचोड़ने की कोशिश करें, ताकि उसके अंदर से जितनी भी मैल है, जितने विकार है, जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी दुष्प्रवृत्तियां हैं, दुष्विचार हैं, ये सारा का सारा आपके शरीर में से और मन में से वो धीरे धीरे करके दूर होने लगता है। आप इसको जरूर आप करें। तो उसमें जो नौली क्रिया हम लोग करते हैं, नौली क्रिया करने में क्या है कि आपके पेट वाला जो हिस्सा है उस हिस्से को साइड टू साइड, उसको जैसे आप बबलिंग करके, या फिर जैसे नाव जो चलती है नदी के अंदर, और नाव पानी के ऊपर रहती है, जैसे लहरें आती हैं तो लहरें उठती हैं और बैठती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, इस प्रकार से साइड टू साइड हम लोग उसी प्रकार से मूवमेंट देने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने नाक के माध्यम से पूर्ण तरीके से सांस को आप बाहर निकाल लें। दोनों हथेलियों को आप अपने थाई मसल्स के पास में यहाँ लगा करके आप रखें। जैसे यहाँ लगा कर रखेंगे और सांस को आप बाहर कर देंगे, बाहर करने के बाद वही सेम तीनों बंद उसी में लगेगा। उसके बाद पेट को अंदर खींचेंगे और खींचने के बाद हल्का हल्का साइड टू साइड मूवमेंट देंगे। इसको कैसे करेंगे आइए दिखाते हैं। इस प्रकार से आप इसको आप करते रहें और इससे होने वाले जितने भी फायदे हैं उनको आप पूर्ण तरीके से लेते रहें। खास तौर से आप ध्यान रखें कि आप अपनी सांसों की जो क्षमता है ना, यानी सांसों की जो गति है, उस गति को नियंत्रित करके रखना। यानी कि हर रोज जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास करने के बाद आप इसकी सांसों की जो क्षमता है ना, वो धीरे धीरे रोकने की जो क्षमता है उसको बढ़ाएंगे, तो ये ज्यादा से ज्यादा टाइमिंग में ये हो पाएगा। एक बार और देख लेते हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही आप इन चीजों को धीरे धीरे करने की कोशिश करें। और सावधानियों की अगर बात करें तो इस प्रकार के प्राणायाम को हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग, या फिर पेट में किसी प्रकार का ऑपरेशन हो रखा हो, या फिर हार्ट डिजीज संबंधित कोई हो, या हार्ट का कोई पेशेंट हो, तो ऐसे लोगों को इस प्रकार के प्राणायाम करने से बचना चाहिए, या फिर किसी योग चिकित्सक के माध्यम से ही इस प्रकार के प्राणायाम को आप करें और इससे ढेर सारा आप लाभ उठाएं। स्वस्थ रहें। हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर हम बताइएगा। ढेर सारा धन्यवाद। हमारा वीडियो आपने वॉच किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्ते।